एडीएफ फूड्स लिमिटेड की स्थापना 1930 के दशक में मुंबई के फाउंटेन क्षेत्र में एक छोटे से खुदरा आउटलेट से हुई थी, जहां कंपनी विशेष रूप से सूखे फलों की बिक्री करती थी। आने वाले 9 दशकों में कंपनी ने अपने कारोबार का विस्तार किया और आज यह दुनिया की प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों में से एक बन चुकी है। कंपनी ने अत्याधुनिक विनिर्माण इकाइयां और वितरण नेटवर्क स्थापित किए, कई श्रेणियों में विस्तार किया, नए ब्रांड लॉन्च किए और आज वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। कंपनी के उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला में भारतीय, मध्य पूर्वी, भूमध्य सागरीय और अन्य वैश्विक व्यंजन शामिल हैं। इसके उत्पाद दुनिया भर के उपभोक्ताओं तक पहुंचते हैं और कई देशों में फैले हुए वितरण नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। मसाला पेस्ट से लेकर मीटलेस मीटबॉल, पराठों से लेकर अचार तक, एडीएफ फूड्स का उद्देश्य हर किसी के लिए गुणवत्तापूर्ण और स्वादिष्ट विकल्प उपलब्ध कराना है। कंपनी की अमेरिका में एक सहायक कंपनी भी है, जो मैक्सिकन और प्लांट बेस्ड फूड्स, एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आदि में कार्यरत है। यह एक प्रमुख वैश्विक खाद्य निर्माण और वितरण कंपनी है, जिसका व्यवसाय कई देशों में फैला हुआ है। इसके उत्पादों में सॉस, अचार, चटनी, पेस्ट, रेडी टू कुक और रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स के साथ साथ जमे हुए खाद्य पदार्थ शामिल हैं। स्वाद, सुविधा और गुणवत्ता कंपनी के कार्य का मूल आधार है। इसके व्यावसायिक हितों में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बिजनेस, एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और घरेलू कारोबार शामिल हैं। इसके प्रमुख ब्रांड हैं एरोप्लेन, अशोका, कैमल, नेट्स, पीजे ऑर्गेनिक्स, ट्रूली इंडियन, सोल और खानसामा। अब बात करते हैं कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन की। सकारात्मक पहलुओं में शामिल हैं, कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी अनुपात केवल 0.02 है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 36.56 है। आरओसी 19.98% और आरओई 14.85% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16.68% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.7% है। कैश कन्वर्जन रेट 45.08 पर है, जो पिछले 5 वर्षों के औसत से बेहतर है। वार्षिक बिक्री में 13.31% की वृद्धि हुई है। 3 वर्षों की बिक्री CAGR 16.82% और लाभ CAGR 11.33% है। ताजा तिमाही में FII की हिस्सेदारी 1.45% बढ़कर 11.28% हो गई है। वहीं कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 5.18 है। ROCE और ROE दोनों में कमी आई है और यह पिछले 5 वर्षों के औसत से नीचे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। कंपनी फ्री कैश फ्लो उत्पन्न नहीं करती। वार्षिक बिक्री में 8% की गिरावट आई है। तिमाही बिक्री में साल दर साल आधार पर 9.26% और क्रमिक आधार पर 16.46% की गिरावट हुई है। तिमाही लाभ में भी 7.3% की गिरावट आई है। इन्वेंट्री में 69.52% की वृद्धि हुई है, जबकि बिक्री केवल 13.31% बढ़ी है। इसके अलावा DII ने अपनी हिस्सेदारी 1.11% घटाई है। अंत में यह कहा जा सकता है कि एडीएफ फूड्स लिमिटेड ने वैश्विक स्तर पर मजबूत ब्रांड और वितरण नेटवर्क तैयार किया है, लेकिन वर्तमान में कंपनी को घटते मार्जिन, नकारात्मक तिमाही परिणामों और नकदी प्रवाह की समस्या जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले अपने सेबी पंजीकृत निवेश सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।